हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर हल्दीज एडवेंचर को। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल शी मेट ए जिराफ। जिराफ क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो जानवर है इसे जिराफ कहते हैं। इसकी बहुत लंबी सी गर्दन होती है। तो अब क्या होता है, एक सुबह जब हल्दी अपने स्कूल को जा रही थी तो वो एक जिराफ से मिली। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। अब जो वो जिराफ था उसने बड़ा सा चश्मा लगा रखा था और उसके हाथ में एक बुक थी। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। अब जो वो जिराफ होता है वो मुस्कुराता है और वो हल्दी को गुड मॉर्निंग विश करता है। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। अब जो हल्दी होती है वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। आई एम सॉरी टू स्टेयर सी सेड बट आई नेवर मेट ए जिराफ लाइक यू। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अब यहाँ पे हल्दी उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें घूर कर देखा, क्योंकि इससे पहले मैं कभी तुम्हारे जैसे जिराफ से नहीं मिली। माई नेम इज स्माइली सेट द जिराफ। अब जो जिराफ होता है वो हल्दी से कहता है मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, और स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। तो अब यहाँ पे जिराफ हल्दी से कहता है जब भी तुम मुझे देखोगी तो मुझे देखकर स्माइल करोगी, मुस्कुराओगी। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, हैरान हो जाना। अब जो हल्दी होती है वो जिराफ की बात को सुन के हैरान हो जाती है और उसे बहुत खुशी भी होती है। देन शी रिमेंबर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद आया। तभी उसे याद आया कि वो जो है स्कूल के लिए लेट हो रही है। सो शी सेड टू द जिराफ I would love to talk to you but I must rush to school or I will be late. लेट का मतलब होता है देरी और रश का मतलब होता है भागना। अब जो हल्दी होती है वो जिराफ से कहती है कि मुझे तुमसे बात करना तो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मुझे भाग कर स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे देरी हो जाएगी। द जिराफ सेड नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। राइड का मतलब क्या होता है, किसी की बैक पे बैठ के सवारी करना, जैसे किसी जानवर की पीठ पे बैठ के सवारी करना या फिर मोटरसाइकिल में बैठ के सवारी करना। तो यहाँ पे जो जिराफ होता है वो हल्दी से कहता है अगर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी तो तुम्हें देरी नहीं होगी। इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, फास्ट का मतलब होता है तेज, और फ्लाइंग का मतलब होता है उड़कर। तो यहाँ पे जिराफ हल्दी से कहता है कि अगर तुम मेरी पीठ पर बैठोगी तो मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा जिससे कि तुम्हें लगेगा कि तुम उड़कर अपने स्कूल पहुँच गई हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जिराफ हल्दी से पूछता है क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो। येस सेड हल्दी, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। अब यहाँ पे हल्दी जो है वो जिराफ से कहती है हाँ, मैं सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल। और शनिवार को मैं स्कूल में खेल खेलती हूँ। वट डू यू डू इन स्कूल आस्क्स द जिराफ। अब जो जिराफ होता है वो हल्दी से पूछता है कि तुम स्कूल में क्या करती हो। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो यहाँ पे हल्दी जो है वो जिराफ को बताती है कि मैं स्टार्स के बारे में यानी कि सितारों के बारे में, ट्रीज़ यानी कि पेड़ों के बारे में, बर्ड्स यानी कि चिड़ियाओं के बारे में, और एनिमल्स यानी कि जानवरों के बारे में सीखती हूँ। दैट इज़ गुड सेड द जिराफ। अब जो जिराफ है वो उससे कहता है ये तो अच्छा है। आई लव बुक्स टू, दे आर लॉट्स ऑफ फन। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत, तो वो उससे कहता है कि मुझे तो बुक्स बहुत पसंद है और ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। नाउ जंप ऑन माई बैक। जंप ऑन का मतलब है कूद कर, तो वो उससे कहता है कि चलो अब कूद कर तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। हल्दी then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. टॉप का मतलब होता है ऊपर से। अब जो हल्दी होती है वो कूद कर जिराफ की पीठ पर चढ़ जाती है और वो क्या देखती है कि वो बहुत सी चीज़ों को देख पा रही है।
एंड बिफोर शी न्यू इफ़ शी हैड रीच द स्कूल प्ले ग्राउंड शी क्लाइम डाउन। बिफोर का मतलब होता है इसके पहले, प्ले ग्राउंड का मतलब खेल का मैदान, और क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतर गई। अब जो हल्दी होती है इसके पहले वो ये जान पाती कि वो स्कूल के खेल के मैदान में पहुंच चुकी है, वो नीचे उतर गई। When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. Turn back का मतलब होता है पीछे मुड़ना, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, और गॉन अवे का मतलब है दूर चले गए। अब जैसे ही हल्दी धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो क्या देखती है कि जो जिराफ है वो तो दूर चले गया है। ओ हल्दी थॉट, व्हाट ए वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, और एडवेंचर का मतलब होता है एक्साइटिंग एक्टिविटी। जिस तरह से हल्दी जो है वो जिराफ की पीठ पर बैठ के स्कूल पहुंचती है तो ये उसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव था। तो वो लास्ट में सोचती है कि ये उसके लिए कितना अद्भुत अनुभव था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। रीडिंग इज़ फन का क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज हल्दी गोइंग। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है हल्दी कहाँ जा रही थी, तो इसका आंसर है शी वॉज गोइंग टू हर स्कूल, वो अपने स्कूल जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है हल्दी ने जिराफ को क्यों घूरा, तो इसका आंसर है हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी नेवर हैड सीन सच ए स्ट्रेंज जिराफ। तो इसका मतलब है जो हल्दी थी वो जिराफ की तरफ इसलिए घूर कर देख रही थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इस तरह की जिराफ को कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शी रीच स्कूल। तो इस क्वेश्चन में पूछा है वो अपने स्कूल कैसे पहुँचे, तो इसका आंसर है शी रीच स्कूल बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द जिराफ। वो अपने स्कूल जिराफ की पीठ पर सवार होके पहुंची। लेट्स टॉक का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है आप स्कूल कैसे जाते हो, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो आई गो टू स्कूल इन ए स्कूल बस, यानी कि मैं स्कूल बस से जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है आप स्कूल में क्या पहनते हो, तो इसका आंसर है आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म इन स्कूल, यानी कि मैं स्कूल में अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को पहनता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या आपने कभी स्कूल जाते समय रास्ते में कोई अजीब सी चीज़ देखी है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है। अगर आपने कोई अजीब सी चीज़ देखी है तो उसके बारे में आपको इस आंसर में बताना है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।